और क्या हाल है? मैं हूं भव्य शाह, BS 12.13 से। इस ट्यूटोरियल में हम प्रीमियर प्रो को पूरा बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आई नो कि स्टार्ट में सॉफ्टवेयर सीखना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, इसलिए हम सारे कॉन्सेप्ट्स एक वीडियो बनाते हुए कवर करेंगे ताकि प्रैक्टिकली सीखेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा। हम आज ये वीडियो बनाना सीखेंगे। हम जानेंगे फुटेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं, ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनके बारे में पता होना जरूरी है। फिर बेसिक्स यानी कि क्लिप को कट, ट्रिम, जॉइन, डिलीट की बातें करेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि वीडियोस एंड बनाए हुए टाइटल्स को ऑडियो की बीट्स के साथ कैसे मैच करते हैं। हम बात करेंगे की फ्रेम्स के बारे में, और की फ्रेम्स की हेल्प से 2 इफेक्ट्स आज डिजाइन करेंगे। और बात करेंगे एडजस्टमेंट लेयर्स, बेसिक कलर इफेक्ट और बेसिक ट्रांजिशंस के बारे में। तो प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं। तो ओपन करते ही आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो नेम में हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखूंगा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। और अब लोकेशन में हम डिसाइड करेंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट फाइल कहाँ सेव करनी है। तो जैसे कि मैं सेव करूंगा डेस्कटॉप पर प्रोजेक्ट मीडिया फोल्डर में। अब यार बाकी की सेटिंग्स फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीधा ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब आपके सामने ये चीज़ होगी, इसे कहते हैं वर्कस्पेस, बेसिकली ऑप्शंस का एक लेआउट। तो हर काम के लिए एक अलग वर्कस्पेस है जो हमें वो काम करने में हेल्प करेगी। जैसे कि आपको एडिटिंग वर्कस्पेस में सिर्फ एडिटिंग वाले ऑप्शंस और जो लेआउट सही है वही मिलेगा। एडिटिंग वर्कस्पेस में आपको कलर ग्रेडिंग के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बिकॉज कलर ग्रेडिंग की एक अपनी खुद की एक अलग वर्कस्पेस है। ऐसे ही ऑडियो की अलग है, ग्राफिक्स की अलग है। फिलहाल हम एडिटिंग वर्कस्पेस सिलेक्ट करेंगे यहाँ ऊपर से। तो ये आ गया एडिटिंग वर्कस्पेस का लेआउट। अब यहाँ अगर आपको कोई वर्कस्पेस नहीं दिख रही है तो आप जाए विंडो, वर्कस्पेसेस। तो यहाँ आपको जो वर्कस्पेस चाहिए वो मिल जाएगी। अब जहां मैं क्लिक कर रहा हूं अभी, इन्हें कहते हैं पैनल्स, यानी कि वर्कस्पेस के ऑप्शंस। अब अगर कोई पैनल हमारे यूज में नहीं आता है तो हम उस पैनल को क्लोज कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे पैनल पर और क्लोज पैनल, ताकि हमारे पास वही पैनल्स हो जो हम यूज करेंगे। अब अगर आपको कोई पैनल वापस चाहिए या फिर कोई नया पैनल चाहिए जो कि फिलहाल वर्कस्पेस में नहीं है, तो आप जाएं विंडो, अब इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एडिटिंग के लिए फुटेज इंपोर्ट करेंगे। तो हम आएंगे प्रोजेक्ट पैनल में। अब यहां देखिए लिखा हुआ है इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। तो यहां राइट क्लिक एंड इंपोर्ट। क्लिप्स सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक करेंगे ओपन पे। तो अब ये क्लिप्स प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो गई। तो यार अब इन क्लिप्स को ना डाउनलोड करके आप साथ में फॉलो करो ताकि इजी होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये क्लिप्स बाय द वे मैंने ही शूट करी है फ़ोन से। तो लास्ट ईयर जब मैं इजिप्ट गया था तब की है ये। चैनल पर उसी की ट्रैवल वीडियो है। तो आप बाद में देखना और बताना मुझे कि कैसी लगी। तो यार अब इन क्लिप्स को ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे बाहर गंद नहीं फैलाएंगे। तो यहाँ नीचे आएंगे हम और ये न्यू बिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे ताकि एक फोल्डर बन जाएगा। इसका नाम रखेंगे हम क्लिप्स। अब कंट्रोल प्रेस्ड रख के क्लिप्स को एक एक करके सिलेक्ट करेंगे और इस फोल्डर में डाल देंगे। अब इस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो सारी क्लिप्स दिखेंगी। अब इनमें से कोई भी क्लिप पे कर्सर घुमाएंगे तो पता चलेगा कि उस क्लिप में क्या है। ये फीचर जब तुम हेवी एडिटिंग करोगे तब बहुत ज्यादा काम आएगा। अब कोई भी क्लिप पे डबल क्लिक करेंगे तो वो क्लिप यहां खुल जाएगी। अब इसे कहते हैं सोर्स मॉनिटर। कह सकते हैं कि एडिटिंग यहां से ही शुरू होती है। इस पॉइंटर को क्लिक एंड होल्ड करेंगे और आगे पीछे करेंगे तो पता चलेगा कि शॉट में क्या है। तो मान लेते हैं यार कि इस क्लिप का ना स्टार्टिंग वाला पार्ट बड़ा फुद्दू है, तो हमें नहीं चाहिए वो। तो हम पॉइंटर ले आएंगे उस पार्ट तक जहां हमने क्लिप स्टार्ट करनी है और हम इस बटन, इस मार्कर पर क्लिक करेंगे। शॉर्टकट की आई है। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट हो गया। अब मान लेते हैं कि हमें पूरी क्लिप एंड तक नहीं चाहिए,
तो जहाँ तक भी चाहिए उस पॉइंट तक पॉइंटर को ले आएंगे और अब क्लिक करेंगे इस पर मार्क आउट, शॉर्टकट की O है। तो अब क्लिप का सिलेक्टेड पोर्शन जो हमें चाहिए वो हाईलाइट हो जाएगा। अब इस क्लिप को सोर्स मॉनिटर से टाइमलाइन पर लाने क्लिप पर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करेंगे, होल्ड करके ड्रैग करेंगे और यहाँ जहाँ लिखा है ड्रैग मीडिया टू क्रिएट अ सीक्वेंस और छोड़ देंगे तो एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी। अब स्पेस बार हिट करेंगे तो प्ले होना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली उतना ही पार्ट जितना हमने सिलेक्ट किया था। अब बात करते हैं इन 3 चीज़ों के बारे में। तो ये है सोर्स मॉनिटर, ये है टाइमलाइन और ये है प्रोग्राम मॉनिटर। तो हम सोर्स मॉनिटर में सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्लिप या फिर ऑडियो का कौन सा पार्ट चाहिए, जैसे कि हमने अभी इस क्लिप के लिए किया था। हम वीडियोस या फिर ऑडियोज दोनों के लिए सेम चीज़ें कर सकते हैं। फिर हम उस क्लिप को टाइमलाइन में ले आएंगे। ऐसा हम हर क्लिप के लिए करेंगे जो हमें हमारी वीडियो में चाहिए। तो एक एक करके क्लिप्स को टाइमलाइन में ले आएंगे, फिर यहाँ हम एडिटिंग करेंगे। अब जैसे कि जिस भी ऑर्डर में हमें हमारी क्लिप्स चाहिए उस हिसाब से उनको आगे पीछे करना, ट्रांजिशंस डालना, कलर ग्रेडिंग, ऑडियो डालना, सब कुछ हम यहाँ टाइमलाइन में करते हैं। और हम इस टाइमलाइन में जो भी करते हैं उसका एक प्रीव्यू हमें यहाँ प्रोग्राम मॉनिटर में दिखता है। अब बात करते हैं आगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन में वीडियो के साथ साथ एक वेवफॉर्म भी आ गया है। V1, V2, V3 वीडियो ट्रैक्स हैं एंड A1, A2, A3 हमारे ऑडियो ट्रैक्स हैं। तो ये जो वेवफॉर्म है वो एक ऑडियो ट्रैक में है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वीडियो में ऑडियो भी आ गया है। तो प्ले करके देखेंगे तो यहाँ जो राइट साइड में जो डेसिबल ग्राफ है वो ऊपर नीचे होगा, यानी कि वीडियो में ऑडियो है। तो यार अब व्हाट इफ हमें सिर्फ वीडियो ही चाहिए थी, उसके साथ वाला जो ऑडियो है वो नहीं चाहिए था। तो अब तो पहले मैं अंडू करूंगा, Ctrl+Z, ये वीडियो हटाने। और अब वापस यहाँ सोर्स मॉनिटर में देखिए इन 2 बटन्स को। लेफ्ट वाला है ड्रैग वीडियो ओनली, राइट वाला है ड्रैग ऑडियो ओनली। तो मैं इस लेफ्ट वाले पर क्लिक करूंगा और होल्ड एंड ड्रैग करके यहाँ ले आऊंगा टाइमलाइन में। तो अभी देखेंगे कि सिर्फ वीडियो ही इंपोर्ट हुई है, ऑडियो ट्रैक्स में कुछ भी नहीं है। अब सेम तरीके से एक और फुटेज ले आते हैं, सेम स्टेप्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट करूंगा, लेकिन यार अब इस बार ही ना ये क्लिप इस पॉइंट से पूरे एंड तक चाहिए, तो हम इस बार एंड पॉइंट नहीं रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इन क्लिप्स के बीच में ना गैप है। वो गैप कैसे कवर करें? सिंपल, हम इस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे यूजिंग लेफ्ट माउस बटन एंड होल्ड करके ड्रैग करके जोड़ेंगे। आप देखेंगे कि प्रीमियर हमारी हेल्प करेगा ज्वाइन करने में। जैसे ही पास ले जाओगे दूसरी क्लिप को, एक ब्लैक लाइन आ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि क्लिप्स अच्छे से ज्वाइन हो गई है। अभी जो ब्लैक लाइन है ये आती है अगर आपका ये जो बटन है, ये जो मैग्नेट जैसा दिखता है, वो ऑन हो। अगर ऑफ है तो देखिए क्या होता है। अब आपको ज्वाइन करने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि अब जो क्लिप्स है वो अपने आप ज्वाइन ही नहीं होगी। अब इसमें हो सकता है कि आप दूसरी क्लिप से पहले वाले क्लिप को कट या ओवरराइट कर दें। तो इसलिए मेक श्योर कि आपका ये जो मैग्नेट वाला बटन है वो ऑन है। अब मान लेते हैं कि टाइमलाइन में लाने के बाद भी आपको इस क्लिप में थोड़े चेंजेस करने हैं, मतलब थोड़ी सी और कट करनी है। तो मे बी मुझे मेरी क्लिप इस पॉइंट तक चाहिए जहां अभी मेरा प्ले हेड है। बाय द वे, इस वर्टिकल लाइन को प्ले हेड कहते हैं। इस प्ले हेड को आप क्लिक एंड ड्रैग करके टाइमलाइन में आगे पीछे हो सकते हैं। तो अब हमें क्लिप इस पॉइंट तक चाहिए। तो अब हम क्या करें? वापस सोर्स मॉनिटर में चले जाएं। हम इसे इस पॉइंट तक ट्रिम भी कर सकते हैं। तो हम क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और कर्सर यहाँ क्लिप के एंड में ले आएंगे। आप देखेंगे कि कर्सर है ना चेंज हो जाएगा। तो यहाँ एंड पॉइंट पर क्लिक और होल्ड करेंगे और ड्रैग करके इस प्ले हेड के पॉइंट तक ले आएंगे। तो वैसे ट्रिम हो जाएगी क्लिप। तो यार इसे करने का एक और तरीका है। अंडू कर देता हूं मैं
प्लेहेड को वापस एडजस्ट कर देते हैं। तो हम इस क्लिप को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे एंड सेकंड वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। तो स्प्लिट करने हम यहां आएंगे और ये जो ब्लेड जैसा दिखता है रेजर टूल, शॉर्टकट की C है, इस पर क्लिक करेंगे। ये करते ही कर्सर इसमें चेंज हो जाएगा। इसे ले आएंगे प्लेहेड पर और लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ये करते ही हमारी क्लिप 2 क्लिप्स में स्प्लिट हो जाएगी। अब जाएंगे यहाँ हमारे यूजुअल टूल सिलेक्शन टूल के लिए, शॉर्टकट की इज V। तो हमारा कर्सर आ गया वापस से। अब इस सेकंड क्लिप को सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। अब गैप को फिल कर देंगे। तो यार अब जो मेरा पर्सनल एडिटिंग वर्कफ्लो है वो ऐसा है कि मैं पहले ऑडियो सिलेक्ट करता हूँ, कोई म्यूजिक, कोई गाना, और वो सुनता हूँ 2-3 बार, जिससे मुझे आइडिया मिल जाती है कि कौन से बीट्स पर मुझे कौन से टाइप की क्लिप्स चाहिए, कब क्लिप्स चेंज होनी चाहिए, कौन सी इफेक्ट्स चाहिए, कौन से बीट्स पर ट्रांजिशंस रखने हैं, ये पूरी आइडिया मिलती है। तो अगर हमारी पूरी वीडियो ऑफ बीट है तो वो काफ़ी ज़्यादा वाहियात लगेगी। जैसे कि अभी आप ये देखिए, तो बीट्स के साथ सिंक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ मतलब कुछ सिलेक्टेड केसेस में ऑफ बीट सही लगता है, बट बेटर है कि हम सिंक करना सीख लें। तो अभी मैं ये दोनों क्लिप्स को डिलीट कर देता हूँ एंड ऑडियो इंपोर्ट करते हैं। तो ऑडियो इंपोर्ट करने हम आएंगे वापस प्रोजेक्ट पैनल में, राइट क्लिक, इंपोर्ट, और फाइल चूज करेंगे। तो मैंने ये ऑडियो फाइल ड्राइव में नहीं डाली है बिकॉज मेरे पास एपिडेमिक साउंड की सब्सक्रिप्शन है, तो मैं ये फाइल यूज़ कर सकता हूँ विदाउट एनी कॉपीराइट इश्यूज़। बट आप यूट्यूब पर नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक सर्च करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑडियो लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, बस उनकी थोड़ी कंडीशंस होती है, तो यार वो देख लेना। और अगर आपको एपिडेमिक साउंड ट्राई करना है तो मैंने लिंक नीचे दे दी है, आप 1 महीने के लिए फ्री में ट्राई कर सकते हैं। तो अब ऑडियो को ले आते हैं ड्रैग करके। तो अब इस A1 ट्रैक को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो A1 एंड A2 के बीच में कर्सर रख दूंगा मैं एंड ड्रैग। अब ना इस ट्रैक को सुनते हैं एक बारी। ओके, तो पहले तो जूम आउट करते हैं थोड़ा टाइमलाइन से। जूम इन जूम आउट के लिए आप इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को देखिए। इस एंड पॉइंट पर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और राइट साइड जाएंगे तो जूम आउट होगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो जूम इन होगा। जहां भी हमारा प्लेहेड होगा उस पॉइंट के रेफरेंस में जूम इन और आउट होगा। अब इस म्यूजिक में कुछ हैवी बीट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उन हैवी बीट्स पर हम अपनी क्लिप्स को चेंज करेंगे, मतलब उन एग्जैक्ट बीट्स पर एक नई क्लिप शुरू होगी। अब इसे करने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं ऑब्वियसली, जैसे कि आप अभी म्यूज़िक सुन रहे थे तो आपके थॉट्स काफ़ी अलग हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट पर्सनली ये ट्यूटोरियल और ये वीडियो के लिए मैंने ये करना है। तो अब जहाँ पे भी स्क्रीन ब्लैक हो रही थी बेसिकली वहाँ मुझे एक नई वीडियो प्लेस करनी है, यानी कि उस बीट उस पॉइंट पर एक नई वीडियो आएगी। तो अभी फ़िलहाल ना हमें इतना बड़ा ऑडियो नहीं चाहिए, हम ट्रिम कर सकते हैं या फिर प्लेहेड को ले आएंगे उस पॉइंट तक जहाँ तक हमें चाहिए। और रेजर टूल से स्प्लिट करेंगे, सिलेक्शन टूल से अनवांटेड पार्ट सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो अब जो पॉइंट्स जहां हमने क्लिप्स चेंज करनी थी तो वो कौन से टाइम कौन से एग्जैक्ट मोमेंट पर आते हैं ये कैसे पता चलेगा, तो हम उसके लिए मार्कर्स की हेल्प लेंगे। तो आप इजीली मार्कर्स प्लेस कर सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पर एंड फिर वही मार्कर्स की हेल्प लेकर हम वीडियोस प्लेस कर सकते हैं। तो मार्कर्स यहाँ ऊपर प्लेस होंगे। तो हम जब ऑडियो प्ले करेंगे और जैसे ही बीट आएगी
हम कीबोर्ड से M प्रेस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक। तो पहले तो उसके लिए ये देखना है कि हमारा ऑडियो जो है वो सिलेक्टेड ना हो। मैं अगर इससे सिलेक्ट करता हूँ तो वाइट बॉर्डर से हाईलाइट हो जाता है। हम कहीं बाहर क्लिक करके डीसिलेक्ट कर देंगे। अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्कर्स प्लेस हो गए हैं। तो मैं किसी भी मार्कर पर क्लिक करूंगा तो प्ले हेड उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अब इसकी मदद से ही हम वीडियोस प्लेस कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये एग्जांपल था, इसलिए मार्कर्स सही से प्लेस नहीं किए हैं, तो पहले इन्हें डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने हम मार्कर पर राइट क्लिक करेंगे और क्लियर सिलेक्टेड मार्कर, शिफ्ट की प्रेस्ड रखें और सब मार्कर्स को सिलेक्ट कर लें एक एक करके, और इससे आप सारे सिलेक्टेड मार्कर्स को हटा पाएंगे। अब अच्छे से प्लेस करते हैं मार्कर्स को। जूम्ड इन व्यू दिखाता हूं मैं। तो अब मार्कर्स हमारे वापस प्लेस हो गए। अब मार्कर पर जाएंगे और प्ले करके देखेंगे कि सही से बीट पर हुए या नहीं। ओके, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं। ओके कूल। थर्ड वाला देखते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ऑफ बीट लग रहा है। इसे ठीक कैसे करें? तो हम वो बीट ढूंढेंगे जो हमें चाहिए। पहले तो जूम इन करेंगे। अब अगर आप प्लेहेड को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, जिसे बाय द वे स्क्रबिंग कहते हैं, तो आपको ऑडियो फ्रेम बाय फ्रेम सुनाई देगा। अगर आपको ये आवाज नहीं आ रही है तो कोई ना, आप यहां हैं, एडिट, प्रेफरेंसेस, ऑडियो, और ये प्ले ऑडियो वाइल स्क्रबिंग को टिक कर दें एंड क्लिक ओके। आप स्क्रबिंग लेफ्ट एंड राइट एरो कीज से भी कर सकते हैं। तो आप राइट एरो एक बार प्रेस करेंगे तो एक फ्रेम आगे बढ़ेगा, एंड अगर प्रेस रखेंगे तो फास्ट मूव करेगा। लेफ्ट एरो की से पीछे आएगा। तो एरो कीज से पता करेंगे हम कि जो बीट चाहिए हमें वो कहाँ है। यहीं कहीं पर है। ये देखिए, ये फायदा है स्क्रबिंग का। तो हमें जो बीट चाहिए वो सुनाई दे रही है। एक बार प्ले करके देखेंगे। यप, यही पॉइंट पर है। तो अब मार्कर को सिलेक्ट करेंगे एंड ड्रैग करके प्ले हेड तक ले आएंगे। एंड इसी तरह हम मार्कर की सही पोजीशनिंग भी कर सकते हैं। अब 3 मार्कर्स तो प्लेस हो गए हैं अच्छे से। तो अब स्टार्टिंग वाली बीट ढूंढकर भी मार्कर प्लेस कर देते हैं। ये देखिए, यहां भी स्क्रबिंग से पता चल गया। आप इसका टाइम कोड देख सकते हैं। ये 11th फ्रेम पर बीट आ रही है। तो अगेन मेक श्योर कि क्लिप सिलेक्टेड ना हो, और मार्कर प्लेस करने हम यहां राइट क्लिक करेंगे और ऐड चैप्टर मार्कर एंड ओके कर देंगे। तो अब तो मार्कर्स प्लेस हो गए हैं। अब इनकी हेल्प से हम वीडियोस को प्लेस करते हैं। मैं इसी वीडियो से स्टार्ट करूंगा। तो अगेन वही स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ड्रैग वीडियो ओनली। तो आप वीडियो को मार्कर पॉइंट्स के पास ले आएंगे तो देखिए वापस वो ब्लैक लाइन आएगी, यानी कि हमारी वीडियो मार्कर के साथ अलाइन हो गई है। तो अब इस सेकंड मार्कर पर हमें दूसरी वीडियो चाहिए, बट आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है वो मार्कर पॉइंट से बाहर जा रही है। तो कोई ना, ट्रिम कर लेंगे इसे उस पॉइंट तक। तो इसी तरह बाकी क्लिप्स के लिए करेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा प्रोसेस।
तो अब एक बार प्ले करके देखेंगे। ओके कूल, तो वीडियोस तो अच्छे से प्लेस हो गई है। अब इसमें टाइटल्स यानी कि टेक्स्ट डालते हैं। तो पहले तो अब ये बीट्स सुनिए। तो अब जहां स्क्रीन ब्लैक हुई थी 3 बार, हम वहां 3 अलग अलग टाइटल्स डालेंगे ताकि बीट्स पर टाइटल्स भी चेंज हो। तो अगेन सेम प्रोसेस, पहले तो बीट्स ढूंढेंगे स्क्रबिंग से एंड मार्कर्स ऐड करेंगे और मार्कर्स पर टाइटल्स प्लेस कर देंगे। यहां आएगा हमारा फर्स्ट टाइटल। एक बार प्ले करके देखेंगे कि सही पॉइंट पर मार्कर ऐड हुआ है या नहीं। ओके कूल, सही है। 2 और मार्कर्स प्लेस करेंगे। अगेन सेम प्रोसेस है, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। तो ये सेकंड क्लिप को इस फर्स्ट मार्कर तक ही रखेंगे क्योंकि अब इस पॉइंट से इस गैप में टाइटल्स आएंगे। टाइटल क्रिएट करने हम जाएंगे प्रोजेक्ट पैनल में और अब पहले यहाँ बाहर क्लिक कर देंगे ताकि फोल्डर डीसिलेक्ट हो जाए। अब टाइटल्स के भी 2-3 तरीके हैं, अभी सबसे इजी वाला बताऊंगा मैं। तो जाएंगे फाइल, न्यू, लेगेसी टाइटल, यहाँ अभी ओके कर देंगे तो ये टाइटल वाली विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ कहीं भी लेफ्ट माउस क्लिक करेंगे तो टाइटल बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। यहाँ टाइप करूंगा माय। अब टेक्स्ट की साइज बढ़ाने पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऊपर देखिए साइज लिखा हुआ है। अब इस नंबर पर क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो राइट साइड में जाएंगे तो फॉन्ट इंक्रीज होगा, लेफ्ट साइड में डिक्रीज होगा। इसकी फॉन्ट हम यहां से चेंज कर सकते हैं। लेटर्स के बीच की स्पेसिंग यानी कि जो कर्निंग कहते हैं, यहां से चेंज करेंगे। नंबर पर क्लिक करेंगे तो आप वैल्यूज भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैं एंटर करूंगा 5। तो अब यहां टॉप लेफ्ट से सिलेक्शन टूल लेंगे और अब टेक्स्ट को क्लिक एंड ड्रैग करके इधर उधर लेके जा सकते हैं। बट अभी मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं यहां आऊंगा, यहां लिखा है सेंटर, इन दोनों बटन्स पर क्लिक कर दूंगा। इससे टेक्स्ट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड हो जाएगी। थोड़ी सी रीसाइजिंग करेंगे, वापस रिपोजिशनिंग करेंगे एंड क्लोज कर देंगे। तो अब ये हमारा टाइटल क्रिएट हो गया। अगर आपको टाइटल नहीं दिख रहा है तो एक बार फोल्डर में जाके चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी फोल्डर में चले जाता है। तो अब टाइटल को सिलेक्ट करेंगे एंड होल्ड एंड ड्रैग करके प्लेस कर देंगे मार्कर पॉइंट पे। हम दूसरे वीडियो ट्रैक में करेंगे, V2 में करेंगे, बिकॉज V1 में हमारी वीडियोस है एंड टाइटल ऑलरेडी लेंथ में काफ़ी ज़्यादा है। तो V1 में करेंगे तो V1 की क्लिप्स ओवरराइट हो जाएगी। अब इसे इस मार्कर पॉइंट तक ही रखेंगे बिकॉज यहाँ से दूसरा टाइटल आएगा। तो अब नया टाइटल बनाते हैं। तो वापस फाइल में नहीं जाएंगे, इसी टाइटल को पहले सिलेक्ट करेंगे एंड ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट इज सिलेक्ट, टाइटल को सिलेक्ट कर दिया। सेकंड इज कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस्ड रखेंगे। थर्ड इज अब क्लिक करेंगे उसी टाइटल पे और होल्ड एंड ड्रैग करके ले जाएंगे लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे। फोर्थ इज अब लेफ्ट माउस क्लिक छोड़ देंगे। फिफ्थ इज अब ऑल्ट या ऑप्शन छोड़ देंगे। दैट्स इट। तो वही स्टेप्स यूज करते हैं। तो टाइटल सिलेक्टेड है, प्रेस ऑल्ट, लेफ्ट माउस क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग, पहले माउस क्लिक छोड़ो एंड देन रिलीज द ऑल्ट। तो ये हमारा टाइटल का डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब इस नए वाले पे डबल क्लिक करेंगे तो उसकी टाइटल विंडो खुल जाएगी। अगेन सेम स्टेप्स, बस यहाँ अब मैं माई की जगह लिखूंगा फर्स्ट। साइज एंड पोजिशनिंग थोड़ी चेंज करेंगे। अब सेम स्टेप्स थर्ड टाइटल के लिए, तो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा।
अब टाइटल को मार्कर पॉइंट तक एक्सटेंड कर देंगे ताकि गैप ना रहे। अगेन एक बार चेक करेंगे, प्ले करके देखेंगे। तो अब वीडियो एंड टाइटल की पोजीशनिंग हो गई है। अब थोड़ी सी ट्रांजिशंस की बात करते हैं। तो अब इस ट्यूटोरियल में इनबिल्ट ट्रांजिशंस ही यूज करेंगे हम, सिंपल वाले। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम खुद एडवांस्ड ट्रांजिशंस क्रिएट करेंगे। तो अभी हम थर्ड एंड फोर्थ क्लिप के बीच में ट्रांजिशन डालेंगे। तो हम आएंगे इफेक्ट्स पैनल में। अब अगर इफेक्ट्स पैनल नहीं मिल रहा है आपको तो इस डबल एरोस पर क्लिक करो, वहां से मिल जाएगा। अब इस सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे डिसॉल्व। आएंगे वीडियो ट्रांजिशंस, डिसॉल्व, और इसमें से ट्राई करेंगे डिप टू ब्लैक। तो अब इसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ क्लिप के इंटरसेक्शन पर प्लेस कर देंगे। तो प्ले करके देखेंगे तो ये इफेक्ट आएगा। तो अगर आपको ट्रांजिशन का ड्यूरेशन कम ज़्यादा करना है तो काफ़ी सिंपल है। क्लिप को ट्रिम करते हैं वैसे ही करेंगे। तो पहले तो ट्रांजिशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर ट्रांजिशन के एंड तक जाएंगे और कर्सर इसमें चेंज हो जाएगा। अब क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और कम कर देंगे। अब थोड़ी की फ्रेम्स की बात करते हैं। तो की फ्रेम्स ये जिनकी वजह से हमारे पास पूरा कंट्रोल आ जाता है। तो की फ्रेम्स बेसिकली प्रीमियर को बोलने का तरीका है कि भाई मैंने ये इफेक्ट लानी है इस पॉइंट से उस पॉइंट तक। अभी के लिए की फ्रेम्स की हेल्प से एक सिंपल सा जूम इन इफेक्ट क्रिएट करेंगे हम इस सेकंड क्लिप पे। तो क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और आएंगे इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में। अगेन अगर ये नहीं दिख रहा है तो जाएं विंडो में, वहां से सिलेक्ट करके ला सकते हैं। तो इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल में आप कोई भी इफेक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये जो तीन चीजें हैं, मोशन, ओपेसिटी एंड टाइम रीमैपिंग, ये हर क्लिप में होता है बाय डिफॉल्ट। तो जैसे अभी सेकंड क्लिप में ये तीनों हैं, थर्ड क्लिप में भी यही है और फोर्थ में भी यही है। तो अब देखते हैं कि इनमें क्या है। तो इस एरो पे क्लिक करूंगा तो मोशन इफेक्ट खुलेगी। अब इसमें पोजीशन, स्केलिंग, रोटेशन वगैरह दिखेंगे। तो ये सारी एक क्लिप की प्रॉपर्टीज है। जैसे कि अब अगर इस स्केलिंग की वैल्यू को सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूं राइट लेफ्ट, तो जूम इन जूम आउट होगा। तो पोजीशन में आप पूरी क्लिप को लेफ्ट राइट या फिर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऑब्वियसली फुल फ्लो में आके मत करना, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वीडियो फिर फ्रेम के बाहर चली जाएगी और ये ब्लैक बैकग्राउंड दिखने लग जाएगा। तो अब कंट्रोल Z करूंगा ताकि डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाए। अब ये क्या है, तो पहले तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये है क्लिप टाइमलाइन। यहाँ नीचे जो है वो है यूनिवर्सल टाइमलाइन, हम जो वीडियो क्रिएट कर रहे हैं उसकी, बट ये एक पर्टिकुलर क्लिप की टाइमलाइन है। ये देखिए यहाँ लिखा है 2.mp4 हमारी सेकंड क्लिप है। तो आगे पीछे करेंगे तो सिर्फ वही क्लिप प्ले होगी। तो प्ले हेड को बिगिनिंग में ले जाएंगे। क्लिप की टाइमलाइन तब काम आती है जब हमें सिर्फ वो क्लिप में कीफ्रेम्स की मदद से कोई इफेक्ट्स ऐड करनी है। कंफ्यूजिंग है आई नो, बट जिंदा रहो, डेड मत हो जाना। जूम इफेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसके लिए हमें स्केल बढ़ानी होगी, राइट? तो अपने आप कैसे बढ़ेगी? की फ्रेम्स की हेल्प से। यहां देखिए एक स्टॉप वॉच जैसा बटन है। तो जहां भी स्टॉप वॉच हो, इसका मतलब यह है कि हम उस इफेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं। तो स्केल के स्टॉप वॉच बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लिप के स्टार्टिंग में एक पॉइंट यानी कि की फ्रेम ऐड हो जाएगी। अब यहां देखिए इसकी वैल्यू, मतलब क्लिप के स्टार्ट में स्केल इज 100। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लिप में
और एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। अब बस वैल्यू एंटर करेंगे, लेट्स से 110 एंड हिट एंटर। तो सेकंड की फ्रेम ऐड हो जाएगी। अब इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके एकदम एंड में ले जाएंगे। तो हमने यार बेसिकली प्रीमियर को बोला कि भाई स्टार्ट में वैल्यू 100 रख, बट जब तक क्लिप खत्म हो जाएगी तब तक वैल्यू 110 हो जानी चाहिए। तो थोड़ा सा फास्ट लग रहा है जूम इन, तो कोई ना की फ्रेम को सिलेक्ट करके थोड़ी सी पीछे ले आएंगे ताकि वो दिखे। इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। तो वैल्यू चेंज करने प्ले हेड और की फ्रेम अलाइन होने चाहिए, क्योंकि जहां भी प्ले हेड होगा और हम वैल्यू एंटर करेंगे तो प्ले हेड पर एक नई की फ्रेम ऐड हो जाएगी। हमें कोई नई की फ्रेम ऐड नहीं करनी है, हमें बस एक एग्जिस्टिंग की फ्रेम की वैल्यू चेंज करनी है। तो प्ले हेड और हमारी सेकंड की फ्रेम को अलाइन करने हम इनकी हेल्प लेंगे। ये देखिए यहाँ लिखा है गो टू नेक्स्ट की फ्रेम। क्लिक करेंगे तो हमारी सेकंड की फ्रेम पर आ जाएगा प्ले हेड। गो टू प्रीवियस की फ्रेम करेंगे तो फर्स्ट की फ्रेम पर आ जाएगा। तो सेकंड की फ्रेम पर ले जाएंगे एंड वैल्यू चेंज कर देंगे। 110 की जगह कर देंगे 15 और की फ्रेम को सिलेक्ट करके एंड में भेज देंगे। ओके, अब ठीक लग रहा है। अब ये देखिए ओपेसिटी कम ज्यादा करने से क्या होता है। तो 0% पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा और 100% पे आपको फुल क्लिप दिखेगी। टाइम रीमैपिंग के बाद हम सीधा स्पीड रैंपिंग वाले ट्यूटोरियल में करेंगे। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। अब कलर इफेक्ट डालते हैं। बहुत ही सिंपल और बेसिक ही यूज करेंगे। आगे के एडवांस ट्यूटोरियल्स में हम कलर ग्रेडिंग की बात करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो बस। तो कलर इफेक्ट ऐड करने हम आएंगे अगेन इफेक्ट्स पैनल में और हम टाइप करेंगे फास्ट कलर। तो यहां वीडियो इफेक्ट्स में दिख जाएगा आपको फास्ट कलर करेक्टर। इसे फर्स्ट क्लिप पर ऐड करेंगे। तो क्लिप को सिलेक्ट कर देंगे एंड इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जैसे ही हमने इफेक्ट ऐड करी वो इफेक्ट क्लिप 1 के इफेक्ट कंट्रोल्स में आ गई। क्लिप पर कोई भी नई इफेक्ट ऐड कर दें तो वो इफेक्ट कंट्रोल्स में दिख जाती है। तो ये बड़ा सा व्हील है यहाँ पे। अब इसके सेंटर पर क्लिक एंड होल्ड करके जिस भी कलर के सामने इसे पॉइंट करेंगे वो कलर ऐड हो जाएगा और सेंटर से जितना दूर ले जाएंगे उतनी इंटेंसिटी से ऐड होगा। तो हम सटल रखेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। ऐड हुआ भी है कुछ, तो चेक करते हैं। इफेक्ट नेम की लेफ्ट साइड में ये बटन है टॉगल इफेक्ट ऑन और ऑफ। अभी ऑन है। ऑफ कर देंगे तो बताएगा कि पहले कैसी थी क्लिप। ऑन कर देंगे तो बताएगा कि इफेक्ट डालने के बाद कैसी है। यार बाकी तो अब ये दूसरे ऑप्शंस भी है, आप चाहे तो इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब ये जो कलर इफेक्ट हमने डाला फर्स्ट क्लिप पर, व्हाट इफ हमें एग्जैक्ट सेम इफेक्ट सारी क्लिप्स पर ऐड करना है। तो जैसे कि मुझे सेम इफेक्ट सेकंड क्लिप पर चाहिए, तो मैं जाऊंगा फर्स्ट इफेक्ट में, इस इफेक्ट पर राइट क्लिक एंड कॉपी। सेकंड क्लिप को सिलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल वी। तो ये देखिए सेकंड क्लिप के इफेक्ट कंट्रोल्स में भी आ गया सेम इफेक्ट। बट यार ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी हमारे लिए तब ठीक है जब सिर्फ 4-5 क्लिप्स हो। अब व्हाट इफ हमारे पास 60-70 क्लिप्स है और हर बार कंट्रोल सी कंट्रोल वी थोड़ी ना करेंगे। तो ये काम इजी होगा थ्रू एडजस्टमेंट लेयर। अब ये समझिए, मान लेते हैं कि क्लिप 1 येलो कलर की है एंड बाकी 3 क्लिप्स वाइट। अब हमें यही येलो कलर इन तीनों पर चाहिए। तो अब हम एक एक करके कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम इन तीनों क्लिप्स पर एक एडजस्टमेंट लेयर डालेंगे। हम ये ध्यान रखेंगे कि एडजस्टमेंट लेयर से ये तीनों क्लिप्स अच्छे से कवर हो रही है। फिर हम जो इफेक्ट चाहते हैं येलो कलर वाली, वो हम इस एडजस्टमेंट लेयर पर ही डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि उस एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जितनी भी वीडियोस है वो सब एक साथ में एक ही ड्रॉप में तुरंत येलो हो जाएगी एंड हमारा काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा। तो अब इसे प्रोजेक्ट में देखते हैं।
एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने हम आएंगे प्रोजेक्ट पैनल में। पहले तो यहाँ बॉटम लेफ्ट से मैं लिस्ट व्यू कर देता हूँ ताकि इजी हो देखना। अब राइट क्लिक, न्यू आइटम, एडजस्टमेंट लेयर, ओके कर देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। अब इसे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लिप के ऊपर कवर करते हुए डाल देंगे, बिल्कुल वीडियो की तरह ड्रैग ड्रॉप। एक्सक्यूज मी। तो एडजस्टमेंट लेयर बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट वीडियो जैसा है एंड जब तक उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालोगे तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। जब इफेक्ट डालेंगे तब नीचे वाली चीजें अफेक्ट हो जाएंगी। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो एडजस्टमेंट लेयर है वो अच्छे से क्लिप्स को कवर कर रहा है, बट हमारे टाइटल्स भी तो हैं, मतलब इस लेयर के अंडर ही, वो भी अफेक्ट हो जाएंगे अगर हमने एडजस्टमेंट लेयर पर इफेक्ट्स डाली तो, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, टाइटल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ले जाएंगे। तो अब सिर्फ वीडियोस ही है लेयर के नीचे। एक बार देख लेंगे कि रीपोजिशनिंग की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आई। ओके कूल। तो अब जो अपना फास्ट कलर इफेक्ट है वो एडजस्टमेंट लेयर पर कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अब हमारी कलर इफेक्ट एडजस्टमेंट लेयर पर आ गई एंड ऑटोमेटिकली नीचे तीनों क्लिप्स पर भी। अब ये लेयर V2 ट्रैक में है, तो अब अगर पूरे V2 ट्रैक को टर्न ऑफ कर दें थ्रू दिस टूल तो एडजस्टमेंट लेयर की इफेक्ट भी ऑन ऑफ होगी। तो यार अब तो पूरी वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ी सी फिनिशिंग बची है। तो ऑडियो एंड वीडियो दोनों एब्रप्टली एंड हो रहे हैं, दोनों को अच्छे से स्मूथली एंड करवा दें अगेन कीफ्रेम्स की हेल्प से। ट्रैक की एंडिंग सुन लो एक बार। थोड़ा जूम इन करते हैं टाइमलाइन में, तो ऑडियो को अच्छे से फेड आउट करेंगे हम ताकि एंडिंग स्मूथ लगे। तो अगेन मैं बीट ढूंढ लेता हूं। कूल। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस पॉइंट से फेड आउट करना है। तो ट्रैक को सिलेक्ट करेंगे ताकि वो हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ बीच में आपको एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, इस लाइन पर की फ्रेम्स डलेंगी। तो अब जहाँ प्ले हेड और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां हम अपनी पहली की फ्रेम डालेंगे, क्योंकि यहां से हमने फेड आउट इफेक्ट स्टार्ट करनी है। तो की फ्रेम ऐड करने हम कंट्रोल की प्रेस एंड होल्ड करेंगे ताकि कर्सर चेंज हो जाएगा और एक प्लस मार्क आ जाएगा, और बस इंटरसेक्शन पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे ताकि एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब आएंगे एंड में और सेम तरीके से एक और पॉइंट ऐड करेंगे। अब इस दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट एंड होल्ड करके नीचे खींच देंगे ताकि उस पॉइंट तक वॉल्यूम बेसिकली म्यूट हो जाए और एक स्मूथ एंडिंग मिलेगी। प्ले करके देखेंगे। शायद थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो रहा है फेड आउट, तो कोई ना, इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके थोड़ा राइट में ले जाएंगे। ओके कूल। अब वीडियो को फेड आउट करते हैं। उसी पॉइंट से फेड आउट स्टार्ट करेंगे जहां से ऑडियो फेड आउट हो रहा है। अब ओपेसिटी इफेक्ट यूज करेंगे। तो क्लिप 4 को सिलेक्ट करेंगे एंड आएंगे उसके इफेक्ट कंट्रोल्स में। इस पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और ओपेसिटी रखेंगे 100। थोड़ा सा आगे जाएंगे और इस बटन से एक नई की फ्रेम ऐड कर देंगे और वैल्यू डालेंगे 0%। तो अब इस की फ्रेम को सिलेक्ट एंड ड्रैग करके एंड में ले जाएंगे। एंड दैट्स द फेड आउट इफेक्ट। तो एक लास्ट चीज बची है, हमने यहां फ्लिकर इफेक्ट डालनी है इन बीट्स पर। इनबिल्ट इफेक्ट है स्ट्रोब इफेक्ट,
जिसको हम यूज़ करके कर सकते हैं, बट वो बिगिनर के लिए थोड़ी सी एडवांस्ड है, तो उसकी बात दूसरे ट्यूटोरियल में करेंगे। बीट ढूंढेंगे, तो अब इस पॉइंट पर रेजर टूल से कट कर देंगे। एक बार कीबोर्ड पर राइट एरो प्रेस कर देंगे ताकि प्ले हेड एक फ्रेम से आगे बढ़े, एंड अगेन कट। ऐसे करते जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होती है तब तक। अब सिलेक्शन टूल ले आएंगे और शिफ्ट प्रेस्ड रखेंगे और हर ऑल्टरनेट फ्रेम को एक एक करके सिलेक्ट करेंगे एंड फिर डिलीट। तो अब ये जो एम्प्टी स्पेसेस होगी वो ब्लैक स्क्रीन लाएंगी और उससे फ्लिकर इफेक्ट होगी। कभी कभी लैग आएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा, बट एक बार वीडियो रेंडर हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई अब वीडियो रेडी हो गई है, बस रेंडरिंग बची है। रेंडर करने से पहले देख लेते हैं कि सब सही है या नहीं। ओके, रेंडर करते हैं अब इसे। तो रेंडर करने हम जाएंगे फाइल, एक्सपोर्ट, मीडिया। तो यार अभी बिगिनर लेवल पर यहाँ ये जो फॉर्मेट है ना वो सीधे H.264 कर दो। मैं बाद में एक्सपोर्ट सेटिंग्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से। और यहाँ प्रीसेट्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने यूट्यूब के लिए बनानी है वीडियो, या फेसबुक के लिए बनानी है, या फ़ोन के लिए बनानी है। बट फिलहाल मैच सोर्स हाई बिटरेट कर दो। आउटपुट नेम पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वीडियो का नाम एंड कहाँ सेव करनी है वो डिसाइड कर सकते हैं। मेक श्योर कि एक्सपोर्ट वीडियो, एक्सपोर्ट ऑडियो दोनों टिक्ड है ऑब्वियसली। एंड अब ये ऑप्शंस भी थोड़े एडवांस्ड ही अभी के लिए, तो बस यहाँ टारगेट बिटरेट 16 कर देंगे। इनफैक्ट ये डिपेंड करता है कि आपने जो क्लिप्स शूट की है उनका बिटरेट क्या था, बट अभी के लिए फिलहाल 16 कर दो। यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी कर दो एंड बस एक्सपोर्ट कर देंगे। अब हमारे बेसिक्स कवर्ड हैं, तो हम एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स उठा सकते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम ट्रांजिशंस खुद क्रिएट करेंगे। कलर ग्रेडिंग का एक पूरा कोर्स आएगा चैनल पे, वो भी पूरा बेसिक्स से होगा, जैसे कि आज वाला था। जितना भी मैं सिखाऊं मैं पूरा शेयर करूंगा आपके साथ। लाइव एडिटिंग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होंगे जहां मैं पूरी वीडियो स्क्रैच से बनाऊंगा। फ्री प्रीसेट्स, जैसे ही मेरा ट्रांजिशंस पैक पर काम खत्म हो जाता है मैं उन्हें यहाँ चैनल पर रिलीज कर दूंगा। एंड हम सिर्फ प्रीमियर प्रो ही नहीं बट आफ्टर इफेक्ट्स, लाइटरूम और फोटोशॉप की भी बातें करेंगे। एंड ये चैनल सिर्फ वीडियो या फोटो एडिटिंग ही नहीं बट दूसरे कंटेंट के बारे में भी है। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में आप कोई भी कंटेंट मिस ना करें। एंड अगर कोई डाउट्स है तो वो ज़रूर लिखें, मैं पूरी ट्राई करूंगा उन्हें क्लियर करने की। सो thanks for watching, stay safe, keep creating, and I'll see you in the next video.